जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वन लाइनर क्वेश्चन है जो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पेड़ को हिलाने पर फल का गिरना किस नियम पर आधारित है? तो इसका राइट आंसर है प्रथम नियम या जड़त्व का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, किसी वस्तु का वह गुण जो स्थिति परिवर्तन का विरोध करता है? तो इसका आंसर है जड़त्व, यानी कि जो जड़त्व है वो किसी भी वस्तु का स्थिति जब परिवर्तन होता है तो उसका विरोध करता है। क्वेश्चन नंबर 3, बंदूक से गोली का छूटना किस नियम पर आधारित है? तो ये न्यूटन के तृतीय नियम पर। न्यूटन के तृतीय नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का भी नियम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, वृत्तीय पथ पर किया गया कार्य होता है? तो वृत्तीय पथ पर किया गया कार्य शून्य होता है। क्वेश्चन नंबर 5, दबी हुई हवा में कौन सी ऊर्जा होती है? तो इसका आंसर है स्थितिज ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 6, सौर मंडल के खोजकर्ता कौन हैं? तो सौर मंडल के खोजकर्ता कॉपरनिकस हैं। क्वेश्चन नंबर 7, केपलर का प्रथम नियम किस संरक्षण पर आधारित है? तो इसका आंसर है ऊर्जा संरक्षण। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है, तो इसलिए इसे अच्छे से ध्यान रखें। केपलर का प्रथम नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, वेग समय ग्राफ का ढाल क्या प्रदर्शित करता है? ढाल मतलब स्लोप, इसलिए ये त्वरण एक्सेलरेशन। तो वेग समय ग्राफ का ढाल क्या प्रदर्शित करता है? त्वरण। क्वेश्चन नंबर 9, केपलर का द्वितीय नियम किस संरक्षण पर आधारित है? तो इसका आंसर है कोणीय संवेग संरक्षण, यानी कि केपलर का प्रथम नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है और केपलर का द्वितीय नियम कोणीय संवेग संरक्षण पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 10, मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तु का क्या नियत रहता है? तो मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तु का त्वरण नियत रहता है। क्वेश्चन नंबर 11, पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर जी के मान पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका आंसर है घटता है, यानी कि जब हम पृथ्वी की सतह से ऊपर जाएंगे तो जी का मान घटेगा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 12, पृथ्वी की सतह से नीचे जाने पर, तो पृथ्वी की सतह से जब नीचे जाएंगे तब भी जी का मान घटेगा। क्वेश्चन नंबर 13, पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा? तो पृथ्वी के केंद्र पर जो गुरुत्वीय त्वरण होता है उसका मान जी होता है। हो सकता है क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछ ले कि पृथ्वी के केंद्र पर भार क्या होगा? तो भार भी 0 होगा। क्यों? क्योंकि W = मास इंटू गुरुत्वीय त्वरण होता है, इसलिए जब गुरुत्वीय त्वरण 0 होगा तो मास में मल्टीप्लाई जब 0 से करेंगे तो भार भी 0 हो जाएगा। इस प्रकार से ये क्वेश्चन दो तरह से पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 4, चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण कितना है? तो चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण जितना हमारी पृथ्वी पर है उसका 1/6 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो सिंपल है, प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। क्वेश्चन नंबर 16, न्यूटन इंटू सेकेंड इसका मात्रक है? तो न्यूटन इंटू सेकेंड आवेग का मात्रक है। आवेग बराबर बल गुणा समय होता है। क्वेश्चन नंबर 17, एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता है? तो एक प्रकाश वर्ष 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर के बराबर होता है, क्योंकि ये दूरी का मात्रक है। क्वेश्चन नंबर 18, रेडियो सक्रियता का एसआई मात्रक क्या है? तो रेडियो सक्रियता का एसआई मात्रक बैकुरल है। ये कई बार एयरफोर्स और नेवी में पूछा जा चुका क्वेश्चन है, इसलिए इसे विशेषकर से ध्यान रखें। रेडियो सक्रियता का एसआई मात्रक बैकुरल है। रेडियो सक्रियता की खोज किसने की? तो रेडियो सक्रियता की खोज हेनरी बैकुरल नामक वैज्ञानिक ने की। कब की? 1896 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 20, एक अल्फा कण किससे मिलकर बना होता है? तो अल्फा कण 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। इस प्रकार से ये हमारे 20 क्वेश्चन थे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, प्रीवियस ईयर में पूछे हुए क्वेश्चन थे, इसलिए इन्हें विशेष कर अच्छे से ध्यान से रिवीजन कर लें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।